हम आज लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में लेते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार, यानी शुरू से करते हैं। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो मेरे दोस्त आपको होगा जम्बू द्वीप। क्या होगा मेरे दोस्त? जम्बू द्वीप होगा। ठीक है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इसका होगा ग्रीक के लिए। किसके लिए? ग्रीक के लिए। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मध्यम रेखा है? तो ये 82 डिग्री 82 अंश 30 पूर्व है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। ये सब हम आपको सब्जेक्टिव में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखते हैं ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन न छूटे। जितना भी यूट्यूब पर पढ़ाते हैं लोग ना क्वेश्चन, सारा का सारा इसी में से रहता है। जब हम इसी को पढ़ लेंगे तो दिक्कत क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है तो आपका इलाहाबाद के समीप। क्या है? इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यही 8 नंबर क्वेश्चन है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भैया 7516.5 किलोमीटर है। कितना है? 7516 किलोमीटर है, बताइए। तो नहीं है मेरे दोस्त, 15,200। ये नहीं होगा, 15,200 होगा। ठीक है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये इसका 9 का हो जाएगा 6100 है। तो नहीं मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आपका 7516.5 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आपको कभी कभी भुलवाने के लिए आपको याद है कि नहीं है, ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो ये तो सभी लोगों को पता होगा कि मेरा 32 से 14 किलोमीटर है। अब इसी की जस्ट थोड़ा सा इधर साइड वाला देख लें, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो आपका हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है। अब देखते हैं हम भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपका तट रेखा की लंबाई हो जाना चाहिए 6100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी होना चाहिए? 6100 किलोमीटर। ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, हम सिर्फ मेन ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भैया आपका है 2.4%। कितना है? 2.4%। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तक से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत है? तो भैया आपका होना चाहिए 10.7%। ठीक है। ये 14 क्वेश्चन हुआ। हम चलते हैं आगे 15वीं क्वेश्चन में। ठीक है। 15वीं क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या है। तो 15वीं क्वेश्चन कह रहा है भैया, सबसे पहला सवाल, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? माने पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, बताइए कितना पाया जाता है? तो आप बता सकते हैं कि इसका पाया जाता है 29.3%। 29.3%। ठीक है। उसके बाद में देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार? यहाँ पहाड़ी का था, अब ये है पठार का। अब पठार है तो भैया पठार के कितना होगा? तो 27.7। कितना होना चाहिए? 27.7। नेक्स्ट देखते, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया गया? अब मैदान जो आ गया तो मैदान का होगा आपका 43.0%। 43.0%। ठीक है। तो हम लोग 17 क्वेश्चन देख लिए। 18 नंबर देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? बताइए। तो 12 मील। कितना है? 12 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 24 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी है? तो 24 मील है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कितना है? 24 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो भैया इसका होगा 200 मील तक। कितना होगा? 200 मील तक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कितने राज्य समुद्री के किनारे हैं? तो
क्या आप लोगों को मालूम नहीं है? तो 9 राज्य है। कितने? 9 राज्य। जितने भी राज्य नीचे हैं गुजरात से, वो सब क्या है? समुद्र के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो इसमें सबसे लंबी राज्य जो है हमारा गुजरात का है। इसका है गुजरात का। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो आप जानते हैं भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो क्या आपका झारखंड से कर्क रेखा गुजरता है? हाँ, तो गुजरता है। तो इसमें कह रहा है कि नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से गुजरता है? तो नहीं गुजरता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, मित्र पर गमछा झाड़, ऐसा होता है ना, तो उस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बताइए तो कौन सा कर्क रेखा है जो अक्षांश से होकर गुजरती है? तो आपका होगा कर्क रेखा। कौन सा होगा? कर्क रेखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो अभी मैंने बताया था कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है मेरे दोस्त? 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो भैया उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इसमें से कौन हो जाएगा? बताइए तो। राजस्थान तो होगा ही, पश्चिम बंगाल होगा कि नहीं होगा? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, पश्चिम बंगाल होगा कि नहीं होगा? भैया गुजरात भी होगा, लेकिन उड़ीसा नहीं होगा। यही आंसर होगा। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भैया उत्तर प्रदेश से तो नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती है, बिहार से भी नहीं, लेकिन झारखंड से गुजरती है। झारखंड से गुजरती है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? भैया दक्षिण में कौन सा है? ये आप दिमाग में चलाइए तो पता चल जाएगा कि केप केमोरिन है। कौन सा है? केप केमोरिन है। कौन सा है मेरे दोस्त? केप केमोरिन है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ वाला कौन सा है? तो ये दूरस्थ वाला कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। थोड़ा सा साइड में है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, लेकिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट है तो केप केमोरिन। ठीक है, चलिए तो हम लोग 29 सवाल देखें। 30 नंबर सवाल देखते हैं। भैया इंदिरा पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का नाम क्या है? थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए। बोलिए इंदिरा पॉइंट का नाम क्या पड़ेगा? तो इंदिरा पॉइंट का नाम आपका बताइए क्या होगा? तो इनमें से सभी पड़ेगा भैया। पारसम पॉइंट भी है, लोहिन चिंग भी है, पिगमेलियन पॉइंट भी है। इसका सारा नाम है कि नहीं है? है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा का निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है मेरे दोस्त। ठीक है, कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर आपका क्वेश्चन। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, कौन सा है? तो इंदिरा कौल है मेरे दोस्त। भारत का दक्षिणी स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 34 नंबर देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। कौन सा करता है मेरे दोस्त? तो पंबन चैनल। ठीक है, चलिए 34 हम लोग को देख लिए क्वेश्चन। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिखाई दे रहा होगा, चलिए हम जूम कर देते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो किन 2 देशों के स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। आदम का पुल किसमें? भारत और श्रीलंका। निम्नलिखित द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ठीक है, तो अब बताइए तो इसमें से कौन होगा? तो अंडमान एवं निकोबार। कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भैया डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणी अंडमान एवं छोटी अंडमान। दक्षिणी अंडमान एवं छोटी अंडमान। दीव एक द्वीप है किसका? गुजरात के तट पर। किसका? गुजरात के तट पर। ठीक है, दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है।
बताइए तो कौन सा हो जाएगा, जल राशि कौन सा हो जाएगा, मालूम है? तो हो जाएगा ध्रुवंड रेखा की, सॉरी, ग्रेट चैनल, डिग्री चैनल, पाक जल संधि, डिग्री, तो ये पाक जल संधि होगा। क्या हो जाएगा, पाक जल संधि, ठीक है। चलिए, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाले, तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली कौन होगा, मैक-मोहन रेखा। भारत तथा पाक के बीच सीमा बनाने वाली मैक-मोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, तो भैया इसका होगा रेड क्लिफ। थोड़ा याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका आएगा तो पाक जल संधि, ठीक है, ये अलग करने वाली जल राशि। लेकिन भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, तो ये हो जाएगा मैक-मोहन रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, भारत चीन मैक-मोहन, भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग 50 छूने वाले हैं। ठीक है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो ये हो जाएगा आपका म्यांमार। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, म्यांमार हो जाएगा। कौन सा होगा, तो म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइए तो होगा कि नहीं, बताया होगा तो होगा मेरे दोस्त। चलिए, निम्नलिखित में से किसी देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लग रही है। अब इस देश में देखना है कि किसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगे। पाकिस्तान के साथ लगता है कि नहीं, तो भैया जब पाकिस्तान के साथ लगता नहीं है, लगता है बांग्लादेश के भी लगता है, भूटान के भी लगता है, लेकिन श्रीलंका जो है ना सबसे अंतिम छोर पे है। ठीक है, तो नहीं, इसके साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, उपमहाद्वीप, ठीक है, उपमहाद्वीप के शामिल नहीं किया जाता है, तो पाकिस्तान को किया जाता है, नेपाल भी किया जाता है, बांग्लादेश भी है, लेकिन ये श्रीलंका जो है दूर है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है, तो बताइए तो किसका होगा भैया, बताइए तो गोवा का हो जाएगा। किसका होगा, गोवा का हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आपका हो जाएगा 47 के डी, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, 47 के डी बांग्लादेश होगा। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा, तो ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ठीक है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, बताइए किसमें विभाजन किया जा सकता है, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, 50 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, क्या होगा, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है, तो आप बताइए तो कौन सा है मेरे दोस्त, तो 50 के क्या हो जाएगा, तो ये आपको याद है कि नहीं, तो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। क्या होगा, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 50 क्वेश्चन इसमें रहने देते हैं, फिर दूसरा वीडियो में 50 बना देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। जनजातीय पहाड़ियाँ संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है, अब बताइएगा ये किसका भाग है। 51 का आंसर आप लोग बताएंगे, तो ये है आपका प्रायद्वीपीय पठारिका। किसका है, प्रायद्वीपीय पठारिका। निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो ये आपका होगा कोरोमंडल तट। क्या होगा, कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से, तो ये भी आपका होगा कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो भैया ये आपका गोवा से दमन तक है। कहाँ से कहाँ तक, गोवा से दमन तक। अब हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है, तो परवाल उत्पत्ति से। किससे हुई है, परवाल उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, तो कौन सा हो जाएगा भैया, तो बैरन और नारकुंडम, बैरम एवं नारकुंडम। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है, अब आप बताइए निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा दीव। क्या हो जाएगा? दीव। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप संख्या। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में है। कहाँ पर है? अरब सागर में है। दीव स्थित है। दीव स्थित है कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में। दीव स्थित है कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में। दीव कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वरम। कौन सा है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह स्थित है? तो भैया आपका हो जाएगा 36 गो। ये सब पढ़ा चुका हूँ सब्जेक्टिव में, अब आप लोगों को रिपीट करना है। एक बार मेरा वीडियो देखिए, दूसरा का बार में सेट मारिए, तीसरा का बार में जो गलत हो रहा है उसको मिलाइए, ठीक है? उसके बाद में ये आपका हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो दे रहा है थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो भैया सियाचिन को। सियाचिन को किस नाम से जाना जाता है? सफेद पानी। हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है मेरे दोस्त? तो ये सिकंदराबाद है। हैदराबाद का कौन सा जुड़वा भाई है? तो सिकंदराबाद, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम और सब में कोची का जुड़वा नगर है। कोची का जुड़वा नगर कौन सा हो जाएगा? तो एर्नाकुलम। एर्नाकुलम होगा। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा अक्साई चीन, जिस पे चीन का अधिकार है। भारत का एकमात्र शीत स्थल है। 71 नंबर देखेंगे, भारत का एकमात्र शीत स्थल है तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? लद्दाख हो जाएगा। शीत स्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 72 नंबर देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, तो जिसे क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो बताइए कौन सा रेखा है? तो मणिपुर। कौन सा है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़, तो इसमें त्रिपुरा तो ही है, छत्तीसगढ़ है, मणि है, गुड़ है, मिजोरम है। इसमें से बताइए कौन सा नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो भैया मणिपुर नहीं है। मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ है। 75 के निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त कथन सत्य है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि पर अब यहाँ पहला हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन देख लीजिएगा और दूसरे स्थान पर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा था कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है भैया? तो भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, ये गलती है और सब सही है। यानी भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका था। भारत का क्षेत्रफल का 27.7 भाग पठारी है, ये भी पढ़ लिए थे। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। चलिए 77 में देखते हैं। 77 में क्या दे रहा है भैया कि भारत के उत्तर के मैदान में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपका हो जाएगा, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बात सही है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री है और 60 डिग्री देशांतर है, 97 के बीच में स्थित है, इसलिए ये सभी हो जाएगा 78 में, ठीक है। 79 में देखते हैं, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो भैया कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये आंख मूंद के भी आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो भैया सबसे अच्छा आंसर इसका उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साथ लगती है? तो ये सबसे ज्यादा लगता है ना भैया। तो कौन सा कितना? तो 9 को लगता है।
कितना लगता है, 9 गो राज्यों से इसका सीमा लगती है। ठीक है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, देखिए अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, तो 81 के क्या हो जाएगा आंसर, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये हो जाएगा। ठीक है, न्यू मूरद्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया, तो इसका होगा भारत और बांग्लादेश। न्यू मूरद्वीप, न्यू मूरद्वीप क्या हो जाएगा, बांग्लादेश और भारत। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व के 2.4 प्रतिशत क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है, तो ये हो जाएगा आपका 17.5%। कितना, 17.5%। कथन असत्य को चुनना है, तो आप पहले सत्य को चुन लेंगे तो असत्य को चुना जाएगा। तो भारत की असल सीमा की लंबाई 15,200, ये अभी हम लोग पढ़ाया था किलोमीटर है। भारत के मुख्य अस्थल मंडल में समुद्री सीमा की लंबाई 100, ये भी सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 से 97, ये भी सही है। भारत के मुख्य अस्थल का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, बताइए, तो यही आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट था, है ना। चलिए 84 के हो गया। अब हम लोग 85 नंबर के देखते हैं। 85 के क्या है, तब भैया 85 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, फिर वही आपको इसी तरह से चुनना है भैया। तो क्या करना है, भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है, तो सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516 है, सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है, नहीं भाई, ये कहाँ है। भारत का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये एक सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 85 के सी हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यमोत्तर रेखा है, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर पूर्वी ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत अवस्थित है कितना डिग्री पर, बताइए तो। भारत अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, आइए इधर 68 से डिग्री से। ठीक, ये है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहाँ दक्षिणी अक्षांश, तो उत्तरी दक्षिणी और उत्तरी, तो इसमें से बताइए कौन सा होगा। तो आपका हो जाएगा, देखिए जब भी उत्तरी है दक्षिणी वाला एक ही जैसा रहना चाहिए, तो इसमें आपका है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और इसमें पूर्वी होगा 68 डिग्री से, ये तो आपका ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97.25 पूर्वी के मध्य में ही स्थित है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में, जो भारत है किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो 88 की क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 88 के ए होगा। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है। अब मिजोरम के साथ में कौन सा नहीं लगा है, ये तो देखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा नागालैंड। क्या होगा, नागालैंड होगा ना, देखिए नागालैंड होगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर। कौन सा हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा नहीं है, गुजरात से सटा हुआ है, बताइए तो भैया सटा हुआ है। महाराष्ट्र से सटा है, तो नहीं भैया, महाराष्ट्र से इधर हो जाता है। हरियाणा से, तो हरियाणा से। उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 91 की बी। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है। और मध्य प्रदेश की सीमा देखना है, तो मध्य प्रदेश की सीमा से कौन, उड़ीसा नहीं लगा है, गुजरात तो लगा होगा, राजस्थान लगा है, उत्तर प्रदेश लगा है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से, नेफा के नाम के। 93 की क्या हो जाएगा, तो भैया सी हो जाएगा। 93 के क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। कौन सा जाना जाता था, अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये है दक्षिणी अंडमान पर। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है भैया। 96 के हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। राम सेतु निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है, राम सेतु भैया 97 का हो गया जिब्राल्टर जल्द मरुद। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर में।
तो 2 क्वेश्चन और बच गया। उसके बाद फिर दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है। भैया तो 99 के क्या हो जाएगा, तो आपका 99 के हो जाएगा व्हीलर द्वीप। क्या हो जाएगा, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप के नाम से रखा गया। चलिए 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाएगा। सियाचिन है, सियाचिन क्या है भैया, भारत और पाकिस्तान के बीच हेमंत सीमांत क्षेत्र है। तो मेरे दोस्त अगला वीडियो में मैं आपको फिर से इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ये आपका आंसर है, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो ये आंसर देख सकते हैं।